डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो देखेंगे इन्फिनेटिव क्या होता है। सबसे पहले गाइस, तो इन्फिनेटिव हम देखेंगे वर्ब आपकी दो तरह की होती है। पहला होता है फिनिट वर्ब, पहला आपका होता है फिनिट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब गाइस दो तरह के होते हैं। पहला है आपका जिरंड, पहला आपका जिरंड है। जिरंड का मतलब हिंदी में पीछे ना नी नहीं होता है। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव में क्या करते हैं हम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है हमारा। इन्फिनेटिव का हिंदी में मतलब होता है ये को या फिर ने के लिए। ये हो गया आपका। जिरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना, उसका मतलब होगा हिंदी में ना नी ने। और इन्फिनेटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देना और इसका मतलब हिंदी में हो जाता है ने को या ने के लिए। तो चलिए गाइस आगे हम देखते हैं, हमें पढ़ना है इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कैसे करेंगे। चलिए आपका सेंटेंस जो है, दो सेंटेंस इसमें जैसे आपका आता है, और दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आपके होते हैं, सब्जेक्ट आपके सेम होते हैं। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट आपके सेम होते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पे आपका रीजन दिखाया जाता है या एक्शन, रीजन या एक्शन यहाँ पर दिखाया जाता है। और यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, रिजल्ट या पर्पस दिखाया जाता है। रिजल्ट या पर्पस, यहाँ आपका रीजन होगा या एक्शन होगा और इस रीजन का रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, इस एक्शन का पर्पस यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग, सब एक बार और देख लेते हैं कि आपका इन्फिनेटिव का प्रयोग जो होगा, आपके दो सब्जेक्ट पाए जाएंगे। दोनों सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा और दोनों तरफ एक फिनिट वर्ब भी रहेगी, दोनों तरफ एक फिनिट वर्ब रहेगी। और पहले सेंटेंस में आपका रीजन या एक्शन होगा, दूसरे सेंटेंस में आपका रिजल्ट या पर्पस होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल की तरफ। अब हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो Radha came here. She wanted to read. देखिए राधा यहाँ पर आई, वो पढ़ना चाहती थी। तो सबसे पहले इसका हिंदी में हम ये मतलब देखेंगे कि राधा यहाँ पर आई, वो क्या करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। राधा का यहाँ आने का पर्पस क्या था, ये तो एक्शन दिखा रहा है कि राधा यहाँ पे आई। अब इस एक्शन का पर्पस यहाँ पे क्या है, इस एक्शन का पर्पस क्या है कि वो पढ़ना चाहती थी। तो देखिए राधा यहाँ पर आई तो किस लिए आई, पढ़ने आई। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्फिनेटिव आपका सबसे पहले दिया हुआ है।
तो इस सेंटेंस का फॉर्मेशन हम ऐसे करेंगे, प्रिंसिपल क्लास को लिख लेंगे, राधा केम हियर। राधा यहाँ पर आई। अब क्या करने के लिए राधा यहाँ पर आई? राधा का आने का एक्शन हुआ तो किस लिए हुआ, किस पर्पज से हुआ? पढ़ने के लिए। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर टू रीड। ये आपका सेंटेंस हो गया। राधा यहाँ आई क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। अब आपका ने के लिए पीछे अर्थ दे रहा है, हिंदी में अर्थ क्या दे रहा है? ने के लिए या ने को। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं गाइस। आई हैव सम वर्क्स। I have to do। अब देखते हैं गाइस, आई हैव सम वर्क्स, मेरे पास कुछ काम है, मेरे पास कुछ काम है। आई हैव टू डू देम, मुझे उन्हें करना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरे पास कुछ काम है, क्या करने के लिए? करने के लिए। क्या करने के लिए? तो यहाँ हो जाएगा आई हैव सम वर्क्स। आई हैव सम वर्क्स टू डू। ये होगा मेरे पास कुछ काम है करने के लिए। चलिए देखते हैं दूसरा सेंटेंस देखते हैं गाइस। तो दूसरे सेंटेंस में हम देखेंगे एडवर्ब टू। शी इज वेरी वीक। She cannot walk। देखते हैं गाइस, यहाँ पर आपका दोनों सेंटेंस में, आपका दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका सेम दिया हुआ है। यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी वही है। सब्जेक्ट आपका सेम है, दोनों जगह एक मिनट वर्ब भी मिल रही है आपकी। ये यहाँ पर कैन नॉट वर्क है, यहाँ पे इज है। अब देखेंगे यहाँ पर रीजन है और यहाँ पे क्या है? रिजल्ट है। एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ एक्शन नहीं। अभी जो सेंटेंस लिखे थे उसमें एक्शन था, इसमें क्या है? रीजन है और रिजल्ट है। वो चल नहीं सकती, रीजन क्या है? कि वो कमजोर है, तो चल नहीं सकती। रीजन क्या है? कमजोर है। तो जहां पे गाइस वेरी आएगा, उस वेरी को हम क्या करेंगे? टू में चेंज कर देंगे। सी इज टू वीक। सी इज टू वीक। अब सी कैन नॉट को हम फिनिश करके इसकी मेन वर्ब को हम ले लेंगे और मेन वर्ब के पहले क्या करेंगे? टू लगा देंगे। टू वॉक हो गया। सी इज टू वीक, वो बहुत कमजोर है टू वॉक में, चलने में। वह इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकती। सी कैन नॉट को हमने फिनिश कर दिया, वॉक को यहाँ पे लेके फर्स्ट फॉर्म में क्या किए? इंफिनिटिव टू लगा दिए। पहला सेंटेंस वैसे उतार लिया गया है, वेरी को TOO में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है? इंफिनिटिव टू है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यही सेंटेंस दूसरे तरह का है। द ट्री इज वेरी हाई, I cannot climb it। देखिए पेड़ बहुत ऊंचा है, मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। पेड़ बहुत ऊंचा है, मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। अब देखिए हमने गाइस आपको बताया था कि सब्जेक्ट आपका सेम होगा और यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आपका डिफरेंट है ना। यहाँ पे बेरी आया है तो हम इस तरह से किए, यहाँ पे भी बेरी आया है मगर सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो इसको हम कैसे करेंगे? सब्जेक्ट हम यही रखेंगे सबसे पहले। देखिए कैसे होगा? द ट्री इज टू हाई। द ट्री इज टू हाई। अब देखिए चढ़ना किसको है? मुझको चढ़ना है, पेड़ पे मुझको चढ़ना है।
तो इस आई को हम इस आई के पहले क्या करेंगे, फॉर लगा देंगे यहाँ पे, और आई को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। आई को हम बदल दिए किसमें, फॉर मी में। मान लीजिए यहाँ ही है तो यहाँ हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा। तो ये हो गया फॉर मी। उसके बाद में क्या करेंगे, मेन वर्ब के पहले हम क्या करेंगे, टू लगा देंगे। फॉर मी टू क्लाइंब, ये हो गया। द ट्री इज टू हाई, पेड़ बहुत ऊंचा है। फॉर मी, मेरे लिए। टू क्लाइंब का मतलब चढ़ने में, पेड़ मेरे लिए चढ़ने में बहुत ऊंचा है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं गाइस। They went to Agra they wanted to see the ताज। चलिए देखते हैं, वह आगरा गए, वे ताज देखना चाहते थे। तो किस लिए आगरा गए, ताज देखने के लिए। ये आपका आ गया इंफिनिटिव टू। तो यहाँ हो जाएगा दे went to आगरा। अब क्या हो जाएगा, ये इंफिनिटिव को हम यहाँ पे ले लेंगे, टू सी द ताज। वही आगरा ताजमहल देखने गए। तो ये आपका हो गया इंफिनिटिव। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से इंफिनिटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को एक सेंटेंस में हम कंबाइन करते हैं। तो चलिए गाइस, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। ओके, ऑल द बेस्ट।